सच बताना, क्या तुम्हारे साथ भी ये हुआ है? ब्रह्मचर्य फॉलो तो कर रहे हो, रूटीन भी सेम है, वर्कआउट भी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी अचानक वीक फील करने लगती है, एनर्जी लो हो जाती है और माइंड हैवी सा लगने लगता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है, कोई क्लियर रीजन दिखता ही नहीं। ना डाइट बदली, ना रूटीन टूटा, फिर ये गिरावट आई कहाँ से? यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग डाउट करने लगते हैं, क्या ब्रह्मचर्य मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। प्रॉब्लम ब्रह्मचर्य में नहीं है, प्रॉब्लम उस एक हिडन मिस्टेक में है जो क्वाइटली तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो वही बॉडी जो अभी वीक लग रही है सडनली स्टेबल और पावरफुल फील करने लगेगी। अब यहाँ एक हार्श ट्रुथ समझो, वीकनेस हमेशा फिजिकल नहीं होती, कई बार वो सिस्टम लेवल पर होती है। मतलब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, लेकिन बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एनर्जी जनरेट होने के बाद भी वो सही डायरेक्शन में यूज नहीं हो रही। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, डाइट चेंज करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, वर्कआउट बढ़ाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम बाहर नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि जो एनर्जी ऑलरेडी है वो स्टेबल ही नहीं है, और अनस्टेबल सिस्टम में कोई भी इनपुट, फूड, वर्कआउट फुल रिजल्ट नहीं देता। अब आते हैं उस हिडन मिस्टेक पर जो ऑलमोस्ट हर कोई इग्नोर करता है, और ये है एनर्जी लीकेज थ्रू अनकॉन्शियस हैबिट्स। मतलब दिन भर छोटी छोटी चीजें, रैंडम स्क्रॉलिंग, बार बार डिस्ट्रैक्शन, अननेसेसरी स्टिमुलेशन और अनकंट्रोल्ड थॉट्स, ये सब क्या करते हैं, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देते हैं। और रिजल्ट, बॉडी टेक्निकली टायर्ड नहीं होती, लेकिन इंटरनली ड्रेन्ड फील करती है। इसलिए वर्कआउट करते टाइम जल्दी फटीग, इसलिए फोकस वीक, इसलिए एनर्जी इनकंसिस्टेंट होती है। और यही समझने वाली बात है, ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये एनर्जी को बचाने और सही जगह लगाने का एक प्रोसेस है। अगर ये कंट्रोल नहीं है तो वीकनेस आना नॉर्मल है, लेकिन गुड न्यूज ये है, इसे फिक्स किया जा सकता है, और वो भी सिंपल तरीके से। अब सवाल सीधा है, ठीक है प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन इसे प्रैक्टिकली फिक्स कैसे करें? सबसे पहले ये समझो, तुम्हें एनर्जी बढ़ानी नहीं है, तुम्हें एनर्जी बचानी है। कैसे? दिन की शुरुआत ही डिसाइड करती है तुम्हारा पूरा सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं। उठते ही फोन मत उठाओ, फर्स्ट 30 मिनट्स नो स्टिमुलेशन, बस शांति से दिन की शुरुआत। उसके बाद दिन भर 2 से 3 बार खुद को चेक करो, मैं अभी फोकस्ड हूँ या स्कैटर्ड हूँ। रैंडम स्क्रॉलिंग कम करो, अननेसेसरी डोपामाइन हिट्स अवॉइड करो, और सबसे पावरफुल हैबिट, रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन के। ये छोटी छोटी चीजें सिस्टम को रीसेट करती हैं, और धीरे धीरे वही एनर्जी जो लीक हो रही थी वापस स्टेबल होने लगती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेयर ऐड होती है, फूड। लेकिन ध्यान रखना, फूड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, फूड सिस्टम को सपोर्ट करता है। मतलब अगर सिस्टम ऑलरेडी बिखरा हुआ है तो बेस्ट डाइट भी फुल काम नहीं करेगी, लेकिन जब तुम एनर्जी कंट्रोल करना शुरू करते हो तो सिंपल फूड भी पावरफुल बन जाता है। हैवी ऑयली फूड कम करो, ओवर ईटिंग अवॉइड करो, और लाइट क्लीन फूड रखो, क्योंकि डाइजेशन भी एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर तुम ऑलरेडी ड्रेन्ड हो और ऊपर से हैवी खाना खा रहे हो तो बॉडी रिकवरी के बजाय स्ट्रगल करने लगती है। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सही खा रहा हूँ फिर भी कमजोरी क्यों आ रही है, क्योंकि टाइमिंग प्लस स्टेट गलत है। सही स्टेट में सिंपल खाना इज इक्वल टू बेटर रिजल्ट, लेकिन गलत स्टेट में बेटर खाना भी वेस्टेड हो जाता है। अब इमेजिन करो, वही इंसान जो पहले बिना रीजन वीक फील कर रहा था, धीरे धीरे क्या नोटिस करता है, एनर्जी स्टेबल रहने लगती है, मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, माइंड क्लियर फील करता है। वर्कआउट में अचानक बूस्ट नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंसी टूटती नहीं। पहले 2 दिन स्ट्रॉन्ग, तीसरे दिन क्रैश आ जाता था, लेकिन अब स्टेडी परफॉर्मेंस रहती है। और यही असली जीत है, एक्सप्लोसिव नहीं, स्टेबल एनर्जी। तुम खुद को पुश नहीं कर रहे होते, बॉडी खुद कोऑपरेट कर रही होती है, और ये फीलिंग एडिक्टिव होती है, क्योंकि अब तुम गैस नहीं कर रहे, तुम कंट्रोल में हो। और यहीं से रियल ब्रह्मचर्य शुरू होता है, जहाँ स्ट्रगल कम और कंट्रोल ज्यादा होता है। तो अब अगर इसे सिंपल में समझे, वीकनेस का रीजन एफर्ट की कमी नहीं था, डायरेक्शन की कमी था। एनर्जी थी लेकिन स्कैटर्ड थी, और जैसे ही तुमने उसे कंट्रोल करना शुरू किया, वही सिस्टम जो वीक फील कर रहा था स्टेबल और पावरफुल बन गया। लेकिन ऑनेस्टली ये चीज समझने में टाइम लगता है, और कंसिस्टेंसी के बिना टिकती नहीं। इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जहां फोकस सिर्फ कंट्रोल पर नहीं है, बल्कि उस कंट्रोल को डेली लाइफ में अप्लाई करने पर है, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट गेसवर्क, ताकि तुम ये ना सोचो कि आज क्या सही है और क्या गलत, क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि क्लियर डायरेक्शन तुम्हें मिल सके और तुम स्टेडी प्रोग्रेस करो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।